नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खास शो वर्ल्ड वॉर। आज मिडिल ईस्ट एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से उठती हर चिंगारी, हर आग पूरी दुनिया को महायुद्ध की ओर धकेल रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट वक्त के साथ ऐसे बारूद का ढेर बन गया है जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान ये सिर्फ तीन नाम नहीं बल्कि ये वो त्रिकोणीय है या त्रिकोण है, ट्रायंगल है, जो अगर इस पार टकरा तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान 28 फरवरी से यह पूरा युद्ध चला आ रहा है दर्शकों, और यह युद्ध जहां बीच में शांति की ओर बढ़ा, उसी दौरान सब चीजें पलट गई। जब लगा कि अब समझौता हो जाएगा, जब लगा कि ईरान झुक जाएगा, जब लगा कि अमेरिका रुक जाएगा, तभी और ज्यादा भीषण हमले हो गए। दुनिया का नक्शा क्या वाकई बदल रहा है या बदल जाएगा? हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि धमकियों का दौर खत्म हो चुका है। बयानबाजी अब सैन्य तैयारियों में बदल चुकी है। वॉशिंगटन से तेहरान और तेल अवीव तक हर तरफ सिर्फ एक ही हलचल है, अगला वार कब और कहां होगा। यानी युद्ध हो रहा है। बीच में शांति की लौ नजर आई, लेकिन उस लौ को मिसाइल की तेज अटैक ने बुझा दिया। अगला वार कहां होना, इस पर विचार चल रहा है। कैसे होना, इस पर विचार चल रहा है। कब करना है, इस पर विचार हो रहा है। अमेरिका की खुली चेतावनी, ईरान के ऊर्जा और रणनीतिक ठिकाने इस वक्त निशाने पर है, और दूसरी तरफ तेहरान ने भी साफ कर दिया है, अगर उसके तेल, परमाणु और बिजली ठिकानों पर एक भी अमेरिकी मिसाइल गिरी, एक भी, तो जवाब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, हर जगह हमले होंगे। इजराइल, गल्फ कंट्रीज जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है, सैन्य बेस बने हुए हैं, उनको टारगेट पर रखा जाएगा। यानी जिस भी देश की जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा दर्शकों, ईरान के खिलाफ अगर इस्तेमाल हुआ तो उसे भस्म कर दिया जाएगा। यानी अटैक करके सब कुछ तहस नहस। कतर, यूएई, बहरीन से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकाने सब ईरान के बदले की आग में स्वाहा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इस वक्त यही तस्वीर देखने को मिली जहां वार पलटवार चल रहा है। बदला, सब कुछ बदला पर डिपेंड हो गया। यानी जैसे जैसे अमेरिकी धरती से धमकियां आ रही हैं, वैसे वैसे ईरान अपने हथियारों को धार दे रहा है। यानी ईरान लगातार अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को अपनी प्रतिरोधक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत बनाए हुए हैं। ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बढ़ती धमकियां और सैन्य तैयारियां किसी बड़े युद्ध का संकेत है, या फिर कूटनीतिक प्रयास, और ये कूटनीतिक प्रयास इस संकट को टाल पाएंगे। आज कहानी और पिक्चर क्लियर एंड कट रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं जंग के मैदान से आज आई 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे अब कहानियां बदल रही हैं, कैसे अमेरिका आक्रामक हो रहा है और आक्रामक होने के बाद शांत और बैकफुट पर जा रहा है, और ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले जिस खबर पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो आपके सामने रख देते हैं। वो है महाविनाश की तैयारी और क्या भीषण तबाही मचेगी।
यह सवाल 28 फरवरी से अभी तक चल रहा है और यह सवाल आगे भी चलेगा, क्योंकि जब जब शांति की बात आती है, जब जब शांति की तस्वीर आती है, शांति की पहल आती है, दावे होते हैं, बातें कही जाती हैं, तब तब अटैक किया जाता है। यानी एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही, जहां अमेरिका अटैक करने की तैयारी कर रहा था और फिर यह कहानी आती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स उनको निशाना बनाया जाए और यह बात सामने आती ईरान की तरफ से, तैयारी कर ली जाती कि अगर ऐसा हुआ तो हम भी पलटवार करेंगे, हम भी जवाब देंगे। भला अमेरिका तक ना कर पाए लेकिन उसके सहयोगी देशों को परेशान कर देंगे। रात की नींद, चैन, सब कुछ छीन लेंगे और बहुत भीषण हमले होंगे। इसके लिए इजराइल तैयार है, इसके लिए सऊदी तैयार है, यूएई तैयार है, कतर तैयार है। और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं जब ईरान ने पलटवार किया, जब ईरान ने जवाब दिया है। और क्या वो वक्त आ गया है, क्या वो वक्त आ गया दर्शकों, जब अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि वो हमला करे या ना करे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की कहानी बताने तक एक ट्रुथ सोशल वाली पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है जिसमें बातें कहते हैं कि हमले रोक रहे हैं, पश्चिम एशिया के देश उनसे गड़गड़ा रहे हैं, ईरान ने गड़गड़ाया, इस वजह से फिलहाल के लिए हमले रोक रहे हैं। यह अपडेट आया। अब इसकी कहानी क्या है, अचानक से यह फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या कोई है जो अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि अब थम जाइए, रुक जाइए, फैसला लीजिए? और इस वजह से यह फैसला लिया गया क्योंकि तैयारी तो थी हमला करने की, और ऐसे में अब हमला रोकने की बात भी सामने आई क्योंकि महाविनाश की तैयारी थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे यह फैसला लेने पड़ा, ये इस पर विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आपके सामने ज्यादा जानकारी रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जो इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वॉर में, दूसरी बड़ी खबर है ट्रंप नेतन्याहू साथ, ईरान ने रूस के साथ हाथ मिलाया। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर आपने देखी होगी, जब ऐतिहासिक कहा था नेतन्याहू ने, कहा कि यह मुलाकात बेहद ऐतिहासिक है और उस मुलाकात के बाद तस्वीरें निकलकर सामने आई कि अब साथ साथ मिलकर हमला किया जाएगा। हमले तो शुरू से ही हो रहे थे साथ में, लेकिन फिर वो हमले जो हैं रुक गए, दोस्ती में दरार देखने को मिला और फिर वो सारी चीजें चलती रही। फिर एक कहानी निकलकर सामने आई, जो तीसरी खबर हम अपनी लेकर चल रहे हैं वो ये है कि ईरान ने 7 घाव दिए। सुपर पावर का ताव हवा होता हुआ नजर आया, यानी सुपर पावर होकर और अपने आप को सुपर पावर कहने वाला देश, उसकी हवा निकल चुकी है। क्योंकि ईरान को यह सोचकर हमला किया गया, ईरान पर यह सोचकर हमला किया गया कि मौका है, विरोध देखने को मिल रहा था तो तख्ता पलट हो जाएगा। वो हुआ नहीं। परमाणु हथियारों को लेकर तस्वीरें निकलकर सामने आई, कहानियां सामने आई, वो हुआ नहीं। जो सपने देखे गए दर्शकों ईरान को लेकर, वो सपने भी पूरे नहीं हुए। बदले में ईरान ने ऐसे जख्म दिए हैं, ऐसे 7 घाव दिए हैं, जिसका भर पाना यानी उसकी भरपाई हो पाना, उन घाव पर मरहम लग पाना बहुत मुश्किल है। अब वो 7 घाव कौन कौन से हैं, किस किस जगह पर वो घाव दिए गए हैं, कैसे एक साइबर अटैक के जरिए परेशान करने का काम ईरान ने कर दिया है, यह आपके सामने रखेंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर विश्लेषण करेंगे वो आपको बता देते हैं कि जंग में बुरी तरह डोनाल्ड ट्रंप फंसे हैं, हार का गम सता रहा है। सऊदी के साथ नजदीकी इन दिनों खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ सऊदी कह रहा है कि भाई साहब आप तो हमला कर रहे हैं, आप हमले करवा रहे हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन झेलना हमें पड़ रहा है। वो ईरान आप पर हमला न करके हम पर हमला कर रहा है और हमारे यहां नुकसान हो रहा है। तो आदरणीय ट्रंप साहब मान जाइए, वरना सऊदी सऊदी नहीं रह जाएगा।
अपनी सऊदी नहीं रह जाएगा। इसी तरह की स्टोरीज है और इसी तरह की मीम्स जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सऊदी से नजदीकी, सऊदी कह रहा है थम जाइए, रुक जाइए, उधर से इजराइल कह रहा है कि नहीं, दिस इज द टाइम टू अटैक, हमला करने का सही वक्त है। बात करते हैं अपने खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर की और आपके सामने रखते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरें। ईरान पर सबसे बड़े हमले की अटकलें तेज है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस की चर्चा नजर आ रही है। अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दे दी गई है। जॉर्डन समेत 10 देशों में यह सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर ट्रंप के नए बयान से हलचल तेज है। ईरान की मुद्रा बर्बाद हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, यानी आर्थिक रूप से ईरान कमजोर हो रहा है। ईरान के रुख ने अमेरिकी अधिकारियों को चौंकाया है, क्योंकि हाल के दिनों में ईरान बेहद एग्रेसिव था, यानी बहुत ज्यादा आक्रामक था। जिस तरह से हमले जो है वो देखने को मिल रहे थे। तीसरी बड़ी खबर, मुस्तफा खामेनी के सलाहकार की अमेरिका को धमकी देखने को मिली है और कह रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो दुनिया हिलेगी। मुस्तफा के सलाहकार 250 साल का अमेरिकी प्रभुत्व नहीं बचेगा, यह कहा जा रहा है। अमेरिका को ईरान पर हमला करना भारी पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। ये चेतावनी, ये डर, ये धमकियां जो है वो देखने को मिली। और जबकि चौथी बड़ी खबर है ईरान युद्ध पर अमेरिकी मीडिया के दावा का। अमेरिका का आयुध भंडार तेजी से घटा है। यूएस मीडिया थर्ड एयर डिफेंस का 50% स्टॉक इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल हो चुका है, यानी पैट्रियट इंटरसेप्टर का करीब करीब 30% इस्तेमाल हो चुका है। और यह हथियारों को लेकर बेहद चौंकाने वाली बात है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान के तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने ईरान पर भरोसे को लेकर बड़ी बात कही है। कह रहे हैं कि ईरान पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ईरान पर हमले करने का प्लान पूरी तरह से तैयार है। हम युद्ध जीतना चाहते हैं और युद्ध जीतने के लिए हर वो काम करेंगे जो जरूरी पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह के बयान, इस तरह की धमकियां जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सऊदी उनसे विनती कर रहा है कि हमला करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं यह भी समझना बेहद जरूरी है। इन सब के बीच ये भी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी फैसला ये लिया है कि वो अभी हमले नहीं करेंगे, जिसमें पश्चिम एशिया की तरफ से और मिडिल ईस्ट की तरफ से यह कहा गया है कि अभी हमले करने की जरूरत नहीं। ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये ट्रस्ट वाली बातें जो है निकलकर सामने आई, यानी पश्चिम एशिया में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी ने दर्शकों पूरे मिडिल ईस्ट की सांसें थाम दी, रुक गई हैं। जैसे ऐसे नजर आ रहा, हार्ट बीट तेज हो गई, क्योंकि खबर है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान के ऑयल फार्म्स और एनर्जी ग्रिड्स को खाक करने की तैयारी में। लेकिन इस बार तेहरान भी शांत नहीं बैठेगा, वो बिल्कुल भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। रूस के साथ हाथ मिला चुके ईरान ने खुलेआम धमकी दी कि अगर उसकी सरजमी पर बारूद गिरा, अगर उसकी सरजमी पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेस जलकर राख हो जाएगा। यही तो वो करता आ रहा है। जहां जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट में, वहां ईरान हमला कर रहा है, और ऐसे वैसे हमला नहीं कर रहा है। बेहद घातक और आक्रामक और तेज हमले, सटीक निशाने वाले। तो क्या ट्रंप का यह दाव दर्शकों दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंकने वाला है? पश्चिम एशिया के आसमान पर एक बार फिर तबाही का काला धुआं छटने का नाम नहीं ले रहा। शांति की हर उम्मीद राख हो चुकी है और उठ रही है सिर्फ महायुद्ध की ज्वालाएं। इस विनाशकारी चक्रव्यूह के केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी एक हुंकार ने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। व्हाइट हाउस में बने वॉर रूम की मेज से ट्रंप ने साफ इशारा दे दिया कि ईरान के पावर प्लांट्स, ऑयल फार्म्स और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर अब अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर है।
कभी भी हमला कर देंगे। पेंटागन में फाइनल ऑर्डर की फाइल टेबल पर आ चुकी है। जेट्स में फ्यूल भरा जा चुका है और उंगलियां ट्रिगर पर टिक चुकी हैं। वॉशिंगटन के गलियारों से गूंजती आवाज अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं है दर्शकों, बल्कि सीधे युद्ध का ऐलान। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दुनिया के सामने अमेरिका की रेड लाइन खींच दी। ट्रंप के रहते ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना सकता। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए मिसाइल हमले और खाड़ी के पानी में अमेरिकी नौसेना को मिली चुनौती ने ट्रंप का जो पेशेंस है ना, उसको तोड़ दिया। यानी सब्र का बांध टूट चुका है दर्शकों। अमेरिका अब चुप बैठने के मूड में नजर नहीं आ रहा है और वो तैयारी कर रहा है ईरान को ऐसी चोट देने की जिसकी टीस, जिसका दर्द, जिसका जख्म सदियों तक महसूस होगा। लेकिन यहां जो समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, वो जरा ठहर कर सोचिए, क्योंकि ये 90 के दशक का अमेरिका नहीं है और ना ही सामने खड़ा ईरान कोई कमजोर हो रहा है। दे तो रहा है जवाब 28 तारीख से, लगातार जवाब दे रहा है, भला उसके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। ट्रंप के हर एक दांव का जवाब देने के लिए तेहरान ने अपनी बारूदी बिसात बिछा दी। और चौंकाने वाली बात जानते क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार ईरान अकेला नहीं है। उसकी पीठ पर हाथ है मॉस्को के महाबली कहे जाने वाले यानी पुतिन साहब का। और इसलिए बिना डरे ईरान ने भी अमेरिका को खुले लफ्जों में चेतावनी दे दी कि अगर ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल के कुओं पर एक भी अमेरिकी बम गिरा एक बार भी, तो जवाब सिर्फ ईरान की सीमाओं तक महदूद नहीं रहेगा, जवाब दिया जाएगा। ईरानी मिसाइलों का रुख अब सीधे मिडिल ईस्ट में तमाम अमेरिकी मिलिट्री बेसेस और इजराइल के सीने की तरफ मोड़ दिया गया। यानी अगर वॉशिंगटन ने पहला कदम बढ़ा सको तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की चिताएं जलना तय है। इस तरह का आक्रामक रुख जो है ईरान अख्तियार किए बैठा है कि इधर से अगर हमला होता तो फिर हम जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और अमेरिकी कैबिनेट की बैठकों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि व्हाइट हाउस ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को तबाह करने का अंतिम प्लान तैयार कर चुका है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी प्रेशर के सामने झुकने वाला नहीं है, यानी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। और ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इजराइल का जंग में सीधे आना इस बात का सबूत है कि अमेरिका अकेले ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने में पूरी तरह नाकाम है। और ऐसे में इजराइल के फिर से जंग में आने के बाद पूरे इलाके में एक ऐसे विनाशकारी जंग की शुरुआत होने वाली है जिसकी लपटें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुलगा देंगी। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर इस बार ईरान के एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। तो चलिए जान लेते कि ईरान में कौन कौन से ऐसे एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो निशाने पर हो सकते हैं। उसकी भी तस्वीर आपके सामने फटाफट रख देते हैं। ईरान के जो सबसे बड़े ऊर्जा हब की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता असुलयेह की, जो कि साउथ पास गैस फील्ड और गैस प्रोसेसिंग प्लांट है। ये सब निशाने पर, और इनको लेकर ईरान पूरी तरह से साफ कर चुका है कि अगर इन पर जरा सी भी आंच आई तो हमले होंगे, जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस हब है, और तो और खार्ग द्वीप की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल और 90% से ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट रूट के रूप में ये यहां से ऑयल जो है वो जाते हैं। फिर आती बारी एहवाज ऑयल फील्ड पर भी नजर अमेरिका की, जो कि ईरान का सबसे बड़ा ऊर्जा हब है, विशाल ऑयल फील्ड है जिस पर कभी भी अटैक होने की बात सामने आ रही है। और उसके अलावा अबादान की अगर बात करें तो अबादान रिफाइनरी पर भी निशाना साधे
अमेरिका बैठा ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है और इन पर हमला करने की तैयारी है। बंदर अब्बास रिफाइनरी और ऊर्जा पोर्ट, ये तो सबसे ज्यादा चर्चा में है और आसपास कई हमले भी देखने को मिले। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का गेटवे है, अगर मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट जोन महशर की अगर बात करें तो वहां पर भी इसी तरह की तैयारी है, या इस ऊर्जा हब पर कभी भी हमला हो सकता है। साथ ही साथ गचसरान का नाम भी सामने आया, जहां गचसरान ऑयल फील्ड जिस पर निशाना साधा जा सकता है। मेजर ऑयल प्रोड्यूसर, यानी सबसे ज्यादा तेल निकलने की बात यहां से होती है। फिर बारी आती है आगाजारी की, आगाजारी ऑयल फील्ड की, जहां पर ऑयल प्रोडक्शन जोन, ये सब बड़े ऊर्जा हब हैं ईरान के। साउथ पार्स गैस प्रोसेसिंग, कंगान की अगर हम बात करें तो यानी लबोलुबाब ये समझिए कि ये सारे वो ईरान के सबसे बड़े ऊर्जा हब हैं जिस पर नजरे गड़ा अमेरिका बैठा है। और कोशिश क्या है कि इन पर हमला करके नुकसान पहुंचाया जाए। अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बीच ईरान ने अपनी रणनीति भी स्पष्ट कर दी। ईरान ने अपने आक्रामक प्रतिशोध का पूरा खाका खींच लिया है, पूरा प्लान बनाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय और सामरिक कमान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके बिजली संयंत्रों या ऑयल फार्म्स को छुआ भी, टच भी किया तो इसका जवाब बेहद भयावह होगा, यानी भीषण हो सकता है। यानी ईरान की चेतावनी सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं है दर्शकों, उसने अपने पड़ोसियों के साथ साथ यूरोपीय देशों जैसे साइप्रस, बुल्गारिया को भी मैसेज दे दिया है, सख्त संदेश दिया है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देना, और अगर ऐसा होता है तो आप भी सीधे युद्ध के पक्षकार माने जाएंगे। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैले अमेरिकी ठिकानों को सीधी जद में ले चुके हैं, जिसे अमेरिकी सेना ने भारी घबराहट देखी जा रही, बेचैनी देखी जा रही है। ईरान की धमकी को यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले 5 महीनों में जारी जंग के दौरान ईरान ने यह दिखाया है दर्शकों कि उसके पास कितनी क्षमता है। ईरान ने पूरी जंग के दौरान अमेरिकी इजरायली हमलों का जवाब दिया है, और ऐसा वैसा जवाब नहीं दिया, करारा जवाब दिया है, जिसकी यादें अमेरिका की आने वाली कई नस्लें भी याद रखेंगी। अमेरिका के हथियारों के भंडार खाली होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ईरान की मिसाइल सिटी अभी भी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है, और उसकी मिसाइल से निकले शोले ट्रंप के दिल में दहशत भर रहा है। और इतना ही नहीं, इस जंग में जिसने भी अमेरिका का साथ देने की कोशिश की, साथ नजर आए, वो अब ईरान से कह रहे हैं कि नौकरी ले लो, खजाने ले लो, लेकिन हमले रोक दो भाई साहब। अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब नहीं झेल पाएंगे जिस तरह से हमले हो रहे हैं। और ऐसे में ईरान के पलटवार से क्या हो रहा है वो समझिए। खाड़ी देशों के लिए नई मुसीबत पैदा हो सकती है। अब यहां समझते हैं कि ईरान के निशाने पर वो अमेरिकी ठिकाने कौन कौन से हैं जहां से मदद दी जा रही है, यानी अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कतर की। कतर में अल उदीद एयरबेस की, जो कि मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस है, जहां 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है, और सेंटकॉम का फॉरवर्ड कमांड सेंटर। फिर बारी आती है बहरीन की। बहरीन में 5th फ्लीट मुख्यालय, जिस पर कई बार हमला भी हुआ है। अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट का यह हेडक्वार्टर, और पूरी खाड़ी में नौसैनिक अभियानों को यह चलाता है। अब आप सोचिए कि यहां पर भी हमले हो रहे हैं।
होर्मुज लाल सागर में अमेरिकी नेवी का मुख्य नियंत्रक केंद्र है। फिर बारी आती है यूएई की, यानी अल दफरा एयरबेस, जहां अमेरिकी वायुसेना का प्रमुख ठिकाना जो माना जाता है, एडवांस फाइटर जेट्स और रिकॉन ड्रोन तैनात है। F-35 और U-2 जैसे एडवांस जेट्स का प्राथमिक संचालन केंद्र है। कुवैत में भी इसी तरह की तस्वीर है, जहां अली अल सालेम एयरबेस खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी थल और अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों और भारी हथियारों का सबसे बड़ा डिपो। और यह लिस्ट बहुत लंबी है दर्शकों, इस लिस्ट पर अगर आप जाएंगे तो यह लिस्ट बहुत लंबी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के साथ डील के मसौदे पर सहमति। डील के मसौदे में होर्मुज खोलने पर सहमति बनी है। ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी थी। पश्चिम एशिया के देशों ने हमला रोकने की अपील की है और इस वजह से अब हमला नहीं करेंगे। ये जैसे कोई बड़ी हॉलीवुड की पिक्चर चल रही हो, डोनाल्ड ट्रंप जो बना रहे हो कि जब मन करता है तब कहते कि हमला कर देंगे, जब मन करता है कहते कि वो तो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, ईरान हमसे गिड़गिड़ा रहा था, इस वजह से हम हमला नहीं करेंगे। यानी ईरान से परमाणु खतरा खत्म होगा, इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। फिलहाल आज वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।